हेलो 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 हेडफोन लगा दियो ने हेलो हाँ हेडफोन में सुनाई देवे हाँ
कमेंट मैंने क्या जूम करना है, कमेंट कमेंट। ठीक है ठीक। नमस्कार, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? सभी मेरी बात सुन रहे हैं? एक बार मुझे कमेंट कर जल्दी से बता दो। अब आ रही है आवाज़? आवाज़ मैंने बंद कर दी थी यहाँ से। ओके, अब आवाज़ आ रही है? आवाज़ मैंने यहाँ से, ठीक है, अभी छोड़ दीजिए इसको, है ना, इस पर इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक है भाई। सर वॉल्यूम कमेंट करके बताओ मुझे, वॉल्यूम ओके है क्या? ठीक है। ओके, ठीक है, सबके कमेंट देख लिए तो मुझे क्या कि पहली क्लास है ना ऐप में, ठीक है, तो माँ शारदा को याद करते हुए हम आज का आगाज़ कर रहे हैं। आप सबका सबसे पहले तो मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने बिना डेमो देखे आप लोगों ने ये जो कोर्स परचेज किया है, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने जो मुझे पे विश्वास जताया है ना, मैं उस पर 101% खरा उतरूँगा। ठीक है, मैं आपसे और परमपिता परमेश्वर से भी ये वादा करता हूँ कि मैं कतई इसमें कोई बेईमानी ना करें। ठीक है, मैं अपना 100% दूंगा। ठीक है, आप और हम दोनों 100% देंगे, बाकी जो ईश्वर चाहेगा वही रहेगा। मैं बढ़िया लेटेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊं एग्जाम्स के ओरिएंट। अब देखो इधर, एक बार आप कोई कमेंट नहीं करें, कुछ कह रहे हैं सर इसमें हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, टाइम ये हैं वगैरह हैं। एक बार आप मेरी बात को सुनिएगा, कोई कमेंट नहीं करें। फिर मैं आपसे पूछूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, अभी किसी प्रकार की ना तो मेरी तारीफ करनी है, कुछ जने तारीफ भी कर रहे हैं वगैरह, अब कुछ भी नहीं, आप सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं आपके कमेंट को ही पढ़ूंगा, आराम से बैठ के एक एक कमेंट को पढ़ूंगा। ठीक है, और आप लोगों के प्रत्येक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सभी को मैं बात करूंगा सबसे। ठीक है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बात हो, क्योंकि मेरा ध्यान आपके कमेंट पढ़ने में लगेगा, मैं जो बात कहना चाहता हूं। ठीक है, इसलिए अभी कुछ नहीं कमेंट करना है। ठीक है, अभी आप कुछ भी कमेंट नहीं करें, सिर्फ मेरी बातों को सुनते जाइएगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कशन, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी
आप लोगों से वार्तालाप करने के लिए ये क्लास है। कल से अपन एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे, कैसे पढ़ाऊंगा, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाएंगे, सब बातें करेंगे। तो फिलहाल कुछ जने क्लास शुरू होते ही कह दिया कि सर क्लास इस समय रखो, पहले ये टॉपिक कराओ, वो बढ़ाओ। देखो ऐसे तो मैं फिर बता देता हूं कि भाई अभी शुरुआत के दौर में ही ये जो लगभग 500 विद्यार्थी तो मेरा कोर्स परचेज कर चुके हैं, तो मैं 500 दिमाग सबका दिमाग अलग अलग होता है, 500 का मैं दिमाग से सोचूंगा तो मैं सोच ही नहीं पाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड भी मिलेगा, सब मिलेगा। एक बार सिर्फ और सिर्फ कोई कमेंट नहीं करें। पहले मैं सबसे पहली बात तो बताता हूं, सिलेबस डिस्कशन। आज का अपना जो टॉपिक ही मैंने यही रखा, देखो सिलेबस डिस्कशन करेंगे एलडीसी और सीईटी। एलडीसी और सीईटी 10+2, एलडीसी और सीईटी 10+2 का सिलेबस एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। मैं आपको समय दूंगा, आपके जो भी दिमाग में डाउट है, जो भी प्रश्न है, मैं पूरे आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। फिर हम अपन ऐसा भी करेंगे, 1-2 दिन के अंदर एक ग्रुप बना देंगे। जितने भी मेरे पेड यूजर्स हैं उनका मैं एक कम्युनिकेशंस ग्रुप बना दूंगा, ताकि आप, मैं वहां पर नोटिफिकेशंस भी डालता रहूंगा। मेरे नोटिफिकेशन आपको ऐप में भी कहां मिलेंगे, सब बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने जो विश्वास जताया मैं उस पर 101% खरा उतरूंगा और पूरी ईमानदारी से और अपन कॉन्फिडेंस के साथ में बहुत बेहतरीन करेंगे। इसलिए पहले तो सबसे पहले तो मेरा सिलेबस देख लीजिए। आपका जो सिलेबस है एलडीसी और सीईटी 10+2 का, ठीक है, वो सिलेबस क्या है। एलडीसी और सीईटी 10+2 का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं ये आप लोग देखिएगा। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सिलेबस के अंदर। तो आपका सबसे पहला टॉपिक दे रखा है वैदिक गणित। वैदिक गणित में भी वर्गमूल और घनमूल है, पूरी वैदिक मैथ्स नहीं है। वैदिक मैथ्स के अंदर भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का टॉपिक दे रखा है। ये वैदिक मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक है, जिसके अंदर आपको स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, वैदिक विधि से कैसे निकालते हैं, वैदिक विधि से कौन कौन सी विधियां होती है, यावदुनम तावदुनम करते वर्ग छयोजते, संकलन वैकलन वाली, ठीक है, सूत्रेकाधिकैन पूर्वेण विधि, द्वंद्व योग विधि, बहुत सारी आधार उपाधार विधि जो भी है वो हम सब इसमें विधियों के बारे में बात करेंगे। कैसे प्रश्न आते हैं, किस टाइप से प्रश्न आते हैं, वो सब बात करेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपके 2 चरों वाले रेखिक सम, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण होता है, ठीक है। उसके बाद में 2 चरों वाले रेखिक समीकरण के बाद में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। देखो सबसे पहला ये भी बता देता हूं, ये आपका जो टॉपिक है वैदिक गणित, ये अलग से टॉपिक है, इसका दूसरे किसी भी टॉपिक से कोई मेल जोल नहीं है, अपना आप में ही अलग सा टॉपिक है। उसके बाद में अपन यहां पर बात करें तो 2 चरों वाला रेखिक समीकरण लीनियर। हाँ, आवाज में कोई प्रॉब्लम हो जाए, सही से दिखे नहीं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहना, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का कोई कमेंट, बाकी सब ठीक चल रहा तो कुछ बात बोलना ही नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स हो जाए कि सर नहीं मुझे सब इस पर सुनाई नहीं दे रहा है, या आपके यहां से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता रहे, थैंक यू, ओके। उसके बाद में 2 चरों वाला रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशंस, ठीक है, बहुपद और बहुपद के गुणनखंड, पोलिनोमियल एंड फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, समीकरण एवं सर्व समीकरण, इक्वेशन आइडेंटिटी और लॉगरिथम। ये आपका एक एडवांस का यहां तक अपन एक पोर्शन और हो गया, 2 पोर्शन हो गए। पहला तो मैं यहां तक पोर्शन की बात कर रहा हूं वैदिक मैथ्स का। उसके बाद में 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है, बहुपद समीकरण, सर्व समीकरण। सर्व समीकरण शब्द लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया। समीकरण के साथ सर्व समीकरण, छोटा सा टॉपिक है, आधा ही घंटे का, पढ़ेंगे हम लोग इसको भी। उसके बाद में लॉगरिथम वाला टॉपिक दे रखा है, तो ये दूसरा पोर्शन आपका ये हो गया। फिर तीसरा पोर्शन जो आपके आता है, तीसरा पोर्शन जो आपके आता है वो ये है कि अनुपात मिश्रण आयु, रेशियो मिक्सर एंड एज, रेशियो मिक्सर और एज, अनुपात मिश्रण और आयु वाला जो टॉपिक है वो रहेगा। उसके बाद में टॉपिक है साझा पार्टनरशिप। अनुपात के अंदर अनुपात पे भी अनुपात समानुपात हो गया, मिक्सर हो गया, सिक्कों वाले क्वेश्चन हो गए, मिश्रण एलिगेशन वाले हो गए, आयु वाले सब आते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप वाला टॉपिक। उसके बाद में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज, सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज, सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट।
उसके बाद में ज्योमेट्री, कौन सा टॉपिक रहेगा? ज्योमेट्री वाला टॉपिक रहेगा। ठीक है, अच्छा ये पूरा पोर्शंस एक और हो गया, अर्थमेटिक का पोर्शंस ये और हो गया। उसके बाद में आपका आता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद में निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों। ठीक है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये अपन बात करें तो ये दोनों अलग हो गए आपके, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति और क्षेत्रमिति, ये पूरा एक पोर्शंस हो गया कोऑर्डिनेशन। उसके बाद में आपके ट्रिग्नोमेट्री अलग से ही टॉपिक है, सांख्यिकी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, आंकड़ों का, ये ट्रिग्नोमेट्री अलग से पोर्शंस हो गया एक। ठीक है, उसके बाद सांख्यिकी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, आंकड़ों का विचलन, माध्य विचलन, ये पूरा टॉपिक। ये हमने सिलेबस के बारे में बात की है। सबसे पहले हाँ, बढ़िया सा एक रजिस्टर बना देना। ठीक है, बढ़िया सा एक रजिस्टर बना देना जिसके अंदर हर बात जो मैं बोर्ड पे लिख पाऊं उसको लिखिएगा। ठीक है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर ये यहां पर जितना भी मैं बोर्ड पे करवाऊंगा ना वो पीडीएफ आपको मिलेगी, उस पीडीएफ आपको मिलेगी, जितना भी बोर्ड पे लिखाऊंगा पूरी पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चंस सहित। ठीक है, यहां पर लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चंस आप खुद, ठीक है, सबसे पहली बात तो खुद क्वेश्चंस लिखोगे तो सबसे ज्यादा समझ में आएगा। मैं तो आपसे कहूंगा पहले ही दिन आप अपने रजिस्टर के अंदर सिलेबस लिखिएगा, एक बार सिलेबस फटाफट लिख दीजिए। 5 मिनट का टाइम देता हूं, 5 मिनट का टाइम है। मैं इंग्लिश में लिखने वाले इंग्लिश में लिखिएगा ताकि आप लोगों को पता रहेगी ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अपने रजिस्टर में लिखा होगा तो बार बार ऐप में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फटाफट लिख दीजिएगा, इसको लिखते जाइएगा फटाफट, जल्दी से लिखिएगा। लिखने के बाद ये जो 3 टॉपिक लिखते ही मुझे कमेंट कर दीजिएगा यस सर, ताकि मैं अगला पेज कर देता हूं। सीईटी और ग्रेजुएशन, अपना आप ग्रेजुएशन भी हो जाएगा भाई। ग्रेजुएशन, एक बच्चा कह रहा है सीईटी और ग्रेजुएशन दोनों नहीं करवाओगे? दोनों दोनों, ग्रेजुएशन का तो सिलेबस छोटा ही है, ग्रेजुएशन में तो सिर्फ एडवांस है ही नहीं, ग्रेजुएशन के अंदर तो एडवांस है ही नहीं। एक जना कह रहा है मैंने आपके नोट्स बना रखे हैं 3rd ग्रेड के, तो क्या मुझे वापस बनाना चाहिए? मैं आपसे कह रहा हूं वापस बनाना चाहिए, वापस बनाना चाहिए। क्या करोगे बताओ? मैं प्रश्न लिखने के लिए सॉल्यूशन लिखोगे, इससे अच्छा खुद क्वेश्चंस करोगे ना तो बढ़िया समझ में आएगा। ग्रेजुएशन वाले नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, ग्रेजुएशन वाले टॉपिक में क्लिक करता रहूंगा जो ग्रेजुएशन में है। ये आप सबने तीनों टॉपिक लिख दिए हैं, ओके सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगला टॉपिक बहुपद, समीकरण, लघुगणक, ये लिख दीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल साथ साथ नोट्स बनाइएगा, बड़ा आनंद आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत सारे विद्यार्थी यहीं से लापरवाही शुरू करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं पैनल से पढ़ लूंगा। मैं फिर बता रहा हूं पैनल मिलेगा, ये पैनल पूरी क्लास खत्म होने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, ये जो भी है। बट फिर कह रहा हूं जितना खुद लिखोगे ज्यादा समझ में आएगा, खुद के नोट्स सबसे ज्यादा आएगा। वरना ऐसे तो किताबों में बहुत सारी मार्केट के अंदर किताबें आती है, वहीं से पढ़ लेते, क्यों ये 315 रुपए हम खराब करें। वापस बनाना चाहिए, बार बार कह रहा हूं। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं मैंने आपसे पढ़ रखा है, ठीक है, क्या मुझे नोट्स बनाने चाहिए? मैं कह रहा हूं पढ़ा है तो भी नोट्स बनाओ, क्या फर्क पड़ेगा, क्लास तो लोगे। ठीक है,
कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस का भी सिलेबस हो जाएगा इसमें, बिल्कुल हो जाएगा। देखो एलडीसी का सिलेबस से लगभग लगभग कोई भी एग्जाम्स का 80% सिलेबस कवर हो जाता है, 80-90% लगभग। ओके नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है ठीक है, ये लो नेक्स्ट स्लाइड। वन रक्षक का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। बार बार कह रहा हूं, इसके लिए कमेंट नहीं करें। आपको लगे कि मुझे नोट्स बनाना है तो बनाओ, आपको लगता है कि मुझे नोट्स नहीं बनाने हैं, मैं पैनल से ही पढ़ूंगा, मत बनाओ। मैं फिर कह रहा हूं कि जो जैसा मैं कहूंगा वैसे चलते जाओगे ना, तो मेरी जिम्मेदारी है मैथ सिखाने की। मैं पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ में साथ काम करूंगा और एग्जाम तक काम करूंगा। सिर्फ सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद में भी मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा कि मैं कुछ और आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊं एकदम जीरो से। कहीं फर्क नहीं आएगा। राजस्थान पुलिस में कह रहा हूं लगभग सभी एग्जाम्स के क्लियर हो जाते हैं। ये कोर्स आपने खरीदा, सपोज कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, दूसरे एग्जाम में सब टॉपिक हो गए, एक आध कोई नया टॉपिक आ गया, अरे एक आध नए टॉपिक को भविष्य में जोड़ भी दूंगा, उसकी छोट उसके लिए अलग से कोर्स परचेज नहीं करना पड़ेगा आपको, मैं कतई नहीं चाहूंगा। ठीक है, आपने ये कोर्स खरीदा, सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे, आगे मुझे पता नहीं क्या होगा, आपने ये कोर्स खरीदा, उसके बाद मान लो आपने एग्जाम, सपोज कोई भी एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल्स वीडियो का एग्जाम है, अब वीडियो का एग्जाम में आपने सिलेबस देखा, इसमें सब सिलेबस में आ गया, एक टॉपिक अलग रह गया, सिर्फ एक टॉपिक। अब सिर्फ एक टॉपिक रह गया तो उस एक टॉपिक के लिए आपको वीडियो का कोर्स भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, इसी से मैं हो सकता तो इसी में जोड़ दूं भविष्य में कभी। ठीक है, मतलब एक आध टॉपिक ले, ऐसा नहीं बहुत फर्क पड़ रहा है, 50% फर्क पड़ रहा है, 40% फर्क पड़ रहा है, तब तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ ठीक है, 10 टॉपिक है, 10 में से एक टॉपिक नहीं है, तो एक टॉपिक तो इसमें भी जोड़ सकते हैं अपन। अब बार बार मैं नहीं चाहूंगा कि आप कोर्स परचेज करते ही रहो, आप अपने मित्रों को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा कि हाँ भाई ये कोर्स खरीदना चाहिए तुम्हें। बाकी मैं आप चाहता हूं कि एक बार खरीदे, एक बार पढ़े, नौकरी लग जाए, और नौकरी लगने के बाद 10 दोस्तों को कहे कि हाँ भाई किशोर सर से पढ़िएगा। ठीक है, कैसे साथ साथ मेहनत करनी चाहिए बताता हूं। पहले आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया क्या? ये नोट डाउन कर दिया क्या? हटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या नेक्स्ट, ये देखिएगा। कमी को कैसे सुधारेंगे सब। हटा दूं क्या? 19 नंबर तक कोई लिख दिया क्या?
बताइएगा। आर्ट्स वाले भी सीख जाएंगे, आर्ट्स वाले भी सीख जाएंगे। चलो, क्या आप सभी ने ये 19 पूरे टॉपिक लिख दिए? क्या सभी ने लिख दिए? क्या ग्रेजुएशन वाले टॉपिक बता दो सर। ग्रेजुएशन वाले टॉपिक कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन वाले टॉपिक के अंदर कौन कौन से हैं? मैं जो राइट कर रहा हूं वो ग्रेजुएशन वाले में है। बस कहाँ गया ये? क्षेत्र मिति एक तो, ठीक है, एक तो क्षेत्र मिति, लाभ हानि, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, पांच। उसके बाद में एक टॉपिक रह गया, कौन सा रह गया आपके? एक एक नियम। कौन सा रह गया? एक एक नियम। ये सिर्फ ग्रेजुएशन में ना, ये ग्रेजुएशन में भाई, ठीक है, ये भी करवा दूंगा मैं ग्रेजुएशन में एक एक नियम। और औसत, बिल्कुल औसत, औसत औसत है ये। एक एक नियम हो गया एक तो, और एक हो गया आपका औसत। औसत उसमें हो जाएगा सांख्यिकी में, ठीक है, औसत सांख्यिकी में हो जाएगा। ये दो टॉपिक एक्स्ट्रा है भाई, ये दो टॉपिक एक्स्ट्रा है, ग्रेजुएशन में करवा दूंगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। दूसरा, ये का ये कोर्स पटवार में काम आ जाएगा। फिर बता रहा हूं कहां कहां काम आएगा, ये भी बता देता हूं। ये पूरा का पूरा सिलेबस पटवार की जो अगली भर्ती परीक्षा आएगी उसमें आ जाएगा। पटवार का भी आपको कहीं खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं मेरा स्वार्थ बिल्कुल नहीं चाहूंगा। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसे कि आपको ये कोर्स मत लेना, एक बार लेना भाई, वैसे तो सभी ऐसे ही करते हैं, परंतु मुझे सिर्फ, मैं मेरा स्वार्थ नहीं देखूंगा। मैं आपका जब हित होगा तो मेरा अपना आप हित हो जाएगा। मैं यही भावना से काम करूंगा और यही इसी मकसद से काम शुरू किया है। तो पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हीं नोट से आपके काम चल जाएगा, अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, फिर भी चाहते कि नहीं सर मुझे एक बार और पढ़ना पड़ता है, एक बार मैं प्रैक्टिस साथ साथ कर लेता हूं, मैं इतना खुद डिसिप्लिन नहीं होता कि मैं खुद पढ़ लेता हूं, तो खरीद सकते हैं। साथ में नोट्स बनाते चले, आगे सीटी में चेंज होता है तो अच्छा। एक कमेंट ये भी है कि सर सिलेबस चेंज हुआ तो, यदि सिलेबस चेंज हुआ तो नए टॉपिक जुड़ेंगे तो करवाऊंगा उसको, ये ठीक है। दूसरा, कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहेगी भाई, 1 साल में कोर्स हो जाएगा एग्जाम। मैं तो कह रहा हूं सपोज ऐसा कभी नहीं हो, ठीक है, एलसीएम एससीएफ कोर्स में नहीं है ना सर। नंबर सिस्टम एवं आरएस के भी टॉपिक, आरएस वाले नंबर सिस्टम यहां नहीं होंगे, ये एलडीसी का सिलेबस है तो एलडीसी का ही होगा। जो लिखा आपने एलडीसी सीटी ग्रेजुएशन और 10+2, तो ग्रेजुएशन 10+2 के ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, तो एक एक नियम और औसत ये टॉपिक मैं करवाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। हाँ, नंबर सिस्टम यहां नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। समय, कार्य, मजदूरी, समय, दूरी, चाल, ये यहां पर नहीं पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। एलडीसी सीटी 10+2 तो पटवार का सिलेबस पूरा कवर कर लेगा ये, ठीक है। तो अब मुझे हाँ, आप लोगों को साथ साथ में नोट्स बनाना है। अच्छा, कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहेगी, ये आप सबको पता ही है वैसे भी, ठीक है। जो वैलिडिटी है, इसकी जो वैधता है, ठीक है, इसकी जो वैधता है, वैलिडिटी, वो 1 साल है। 1 साल तक आप इसको ऐप में, अच्छा ये वीडियो पूरे ऐप में सेव रहेंगे लाइव, और लाइव के बाद में ये क्या होगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड ऐप में रिकॉर्डेड भी रहेगा, ठीक है। टाइम डिस्टेंस कोर्स में नहीं है रेखा, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस कोर्स में नहीं है, इसलिए नहीं करवाया जाएगा। तो कोर्स में वही करवाऊंगा ना, फिर तो बस, फिर तो वो पूरा कोर्स ही करवा देता फिर मैं, ठीक है। अभी
ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड रहेगा। इसकी जो भी पैनल पीडीएफ होगी, जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा, जब भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा पैनल, जिसे ये पैनल है ना, इस पैनल बोर्ड पैनल पीडीएफ मिलेगी आपको, पैनल पीडीएफ मिलेगी। कोर्स कब तक हो जाएगा? कोर्स, ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन कितना रहेगा? तो ये देखिएगा कोर्स की, अब मुझे इधर को, इधर देखिएगा, ये सिलेबस में टाइम देखो, आप खुद ही गिनो ना। वैदिक गणित पढ़ने में लगभग अपने को 6 घंटे मान के चलिएगा, कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा लग सकते हैं, कम से कम। दो अक्षरों वाला रैखिक समीकरण 3 घंटे, ठीक है, द्विघात समीकरण 3 घंटे, ठीक है, बहुपद बहुपद के गुणनखंड वाला टॉपिक लगभग 4 घंटे, समीकरण सर्व समीका 2 घंटे, लघु वाला टॉपिक 5 घंटे, ठीक है, अनुपात मिश्रण आयु सब ये करवाने में लगभग देखें तो 12 घंटे, शाजा वाला टॉपिक पढ़ने में लगभग देखें तो 2 घंटे, ठीक है। उसके बाद में प्रतिशत वाला टॉपिक पढ़ने में 10 घंटे, ठीक है, लाभ हानि बट्टा टॉपिक पढ़ने में 10 घंटे, सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने में लगभग 13 घंटे, ज्योमेट्री पढ़ने में 15 घंटे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने में 3 घंटे, क्षेत्रमिति पढ़ने में 2D 3D दोनों में 15 घंटे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में लगभग 12 घंटे, स्टैटिक्स 1 घंटा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप लगभग देखें तो 8 घंटा, आंकड़ों का विश्लेषण टॉपिक छोटा ही टॉपिक है 2 घंटा, माध्य विचलन जन्म मृत्यु सूचकांक ये पूरा पढ़ने में लगभग अपने को, ये माध्य विचलन हो गया 2 1 3 1 घंटे का, ठीक है, ये सिलेबस का टाइम रहेगा, ठीक है। क्लास से पहले क्वेश्चन पीडीएफ अवेलेबल करवा देना, नहीं साथ में यहीं पर करवाऊंगा, पहले कुछ नहीं बोर्ड पे लिखवाऊंगा प्रत्येक का, कुछ क्वेश्चन हाथ से लिख के भी बताऊंगा, ठीक है, ओके। ये सब रहेगा, अब काउंट कर लें इसको, ये लो काउंट कर लेते हैं, ये लो 6 और 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 37 47 57 58 59 60 70 80 5 85 और ये 15 100 103 115 16 24 26 और 3 लगभग 130 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा? क्लास से पहले पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं होगी भाई, यहीं पर सब करवा दूंगा। देखो ऐसा काम करूंगा, ठीक है, औसत और एक एक नियम, अच्छा औसत और एक एक नियम नहीं जोड़े, औसत तो यहां हो जाएगा, औसत केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंदर औसत पूरा पढ़ा लूंगा, एक एक नियम का और 2 घंटे, ठीक है। कुल मिला के अपन बात करें तो कोर्स ड्यूरेशंस लगभग आप मान के चलिएगा, आप लोगों के डाउट लेके हुए 130 से 150 घंटे, 130 से 150 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है, 130 से 150 घंटे का टाइम रहेगा, 130 से 150 घंटे का टाइम रहेगा, ओके। क्लास कितने घंटे की रहेगी? अच्छा डेली क्लास कितने रहेगी? डेली क्लास टाइम, ठीक है। अभी जनवरी के अंदर, इसलिए थोड़ा एक एक नियम वगैरह जोड़ दिए मुकेश, है ना, उसको भी जोड़ दिए 130, तभी तो वे, ठीक है। लगभग देखें तो 130 घंटे। अब रोज की क्लास, आपका एग्जाम जुलाई के अंदर है, ठीक है, जुलाई के अंदर है तो जून आपका रिवीजन चाहिए, जून में रिवीजन चाहिए, तो हम मान के चलिएगा भाई रोज की 1 घंटे क्लास होती है। अच्छा संडे छुट्टी रहेगी, संडे छुट्टी रहेगी भाई, संडे हॉलीडे,
संडे हॉलीडे। टाइम डिस्टेंस कोर्स में नहीं है, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस वाला कोर्स में नहीं है। टाइम डिस्टेंस कोर्स में नहीं है। संडे हॉलीडे रहेगी, संडे को क्लास नहीं रहेगी। ओके। दूसरा, डेली क्लास का जो टाइम है वो क्या रहेगा, तो देखो अभी क्लास का देखो, अब मेरी बात को सुनना, वहां पर ठीक है सैकड़ों में विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों का यदि मैं कमेंट पढ़ूंगा ना प्रत्येक का, ठीक है, सीटी एग्जाम हो जाएगा, सब हो जाएगा। ओके, तो मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा ना, इस बैच में टोटल कितने स्टूडेंट इनरोल हुए हैं, कितने स्टूडेंट हुए हैं, ठीक है भाई, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन लगभग 400 के आसपास स्टूडेंट इनरोल हुए हैं। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता रहा हूं, अब तुम गुणा भाग करते रहना है ना। आपकी बुक, हाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बुक है ना मार्केट में, मेरी वाली किताब मैथ्स ऑल एग्जाम रिव्यू किताब आप लोग ले सकते हैं, अभी ऑफर में भी चल रही है। वो कहाँ मिलेगी, उत्कर्ष में, बुकशाला जो है, उत्कर्ष का बुकशाला, उत्कर्ष एप्लीकेशंस के अंदर बुकशाला में जाइएगा, वहां पर मैथ्स ऑल एग्जाम रिव्यू फोर्थ एडिशन अभी उपलब्ध है, तो उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई साथ साथ में। ओके, ठीक है। दूसरा ये, अच्छा क्लास का टाइम क्या रहेगा, आप सबके अलग अलग कमेंट है। अभी फिलहाल ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो इस क्लास का जो टाइम है फिलहाल कुछ समय के लिए, इस वीक तक तो शाम को ही चलेगी, ठीक है, इस वीक तो डेली, इस वीक तो यही चलेगी, फिर उसके बाद में क्लास, अच्छा कब तक, शुरुआत में 1 घंटे क्लास चलेगी, ठीक है, डेली क्लास कितनी रहेगी, 1 घंटे, वो जनवरी तक, ठीक है, जनवरी तक 1 घंटे चलेगी, 1 से 1.5 सवा, ठीक है। एक जना कह रहा है भगवान करे 4000 कोर्स इनरोल हो जाए, बिल्कुल हो जाए तो बढ़िया करेगा भगवान, ठीक है, मैं भी, मेरी भी जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। और वैसे देखिए तो भाई मैं कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं ले रहा हूँ, 315 रुपये में बढ़िया गणित करवा रहा हूँ, अच्छे से करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 300 रुपये का मतलब समझ में आया, 1 साल की वैलिडिटी है कोर्स की, और 1 साल का 365 दिन होते हैं, यानी 1 रुपये से भी डेली का 1 रुपये खर्च कर रहे हो आप, ठीक है। टाइम फिलहाल, अच्छा टाइम टेबल में देखते जाइएगा, ठीक है, डेली टाइम टेबल के अंदर आप क्लास को देख लीजिएगा, मैं कम से कम जैसे ही क्लास खत्म होती है टाइम टेबल के अंदर आप लोग क्लास देखते रहिए, टाइम टेबल चेक करते रहिएगा, ठीक है, टाइम टेबल चेक करते रहिएगा। एंड नोटिफिकेशंस, ठीक है, नोटिफिकेशंस वगैरह दिन में रात को सोते समय एक बार नोटिफिकेशंस और ये टाइम टेबल चेक जरूर करेंगे, ठीक है, ये रहेगी। अब सबके अलग अलग कमेंट हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है सर, बिल्कुल, मुझे फिर भी कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर इससे भी कम करवा दो, इससे कम क्या करवाऊँ बताओ, सबसे कम है। और ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गणित मैं पढ़ाऊंगा ऐसी गणित आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस कोर्स की फीस 1 तारीख तक तो यही है, उसके बाद इस कोर्स की फीस बढ़ जाएगी। ओके, डेली अभी जनवरी तक 1 घंटे चलेगी, उसके बाद हाँ ये जो कोर्स है लगभग 130 घंटे पर बात करें ना, तो लगभग मैं आपको ये कह देता हूं कि मैं इसको अप्रैल लास्ट, ठीक है, अप्रैल लास्ट या अपन बात करें अप्रैल लास्ट या फिर मई फर्स्ट वीक, ठीक है, मई फर्स्ट वीक कोर्स खत्म कर देंगे, मई फर्स्ट वीक बस, ठीक है, अप्रैल लास्ट या फिर मई फर्स्ट वीक तक कोर्स पूरा करवा दूंगा, ठीक है, अप्रैल लास्ट या फिर मई फर्स्ट वीक तक हम कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। अब बताओ और भी कोई डाउट है तो, और कोई भी डाउट है तो बताइएगा। अच्छा, हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को पता ही है वैसे, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर
हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, 95 888 59 775, ठीक है, इस पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। सर PYQ आप यूट्यूब पर चला रहे हो, उसका क्या सीन है? यूट्यूब पे चलाएंगे, ठीक है, इस नंबर पे। अच्छा, जितने भी विद्यार्थी इस समय लाइव देख रहे हैं और कुछ विद्यार्थी अभी लाइव नहीं देख रहे हैं, कुछ विद्यार्थी इस समय लाइव नहीं देख रहे हैं, बाद में ये रिकॉर्डेड भी देखते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो भी कोर्स परचेज कर चुके हैं, ये तो सब परचेज कर चुके हैं, तो आप इस नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पे अपना नाम, इस नंबर पे अपना नाम और जो पेमेंट का जो आपको मिला है स्लिप, उसके जो नंबर हैं, ताकि मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना दूंगा ना। एक मिनट, इनवॉइस होता ना, एक सेकेंड। अरे टाइम डिस्टेंस ये वाला कोर्स में नहीं कराऊंगा, ये देख लेना बाद में, बार बार उसी चीज को कमेंट नहीं करें, पहले कोर्स तो पूरा होने दो, बाद में देखेंगे। वो तो एक आध टॉपिक होगा तो करवा देंगे, वो बात की बात है, मैं इसमें कमेंटमेंट नहीं कर रहा हूं। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे बाद में, ठीक है, मैसेज कर देना, ठीक है, मैसेज में अपना नाम और मोबाइल नंबर, अपना नाम और मोबाइल नंबर। आप कहोगे सर मोबाइल नंबर तो व्हाट्सएप में ऊपर आएगा, नहीं फिर भी लिख दीजिएगा। आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और जो आपकी जो रसीद है, आपने जो कोर्स लिया ना, उसका जो पेमेंट वाला है वो स्लिप मुझे डाल दीजिए, मैं एक ग्रुप बना दूंगा, ठीक है, मैं एक ग्रुप बना दूंगा। ओके, टेस्ट। अच्छा, उसके बाद में आता है फिर, हाँ, इसके अलावा क्या मिलेगा? इसके अलावा, ठीक है, प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा, टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा। ओके, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेगा। लैपटॉप में पूछूंगा भाई, लैपटॉप पे चलेगा कि नहीं चलेगा। सर आप क्लास के बाद वर्क भी देना, रोज 10 के क्वेश्चन, वो साथ साथ मिलता रहेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होएगा। अच्छा, क्लास के बाद में टॉपिक वाइज टेस्ट, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, और उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, 5 फुल लेंथ, 5 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेंगे प्रत्येक टॉपिक का, जैसे मान लो लॉग खत्म हुआ, ठीक है, या 4-5 छोटे छोटे टॉपिक हैं तो 2-3 टॉपिक मिला के ले लेंगे, बड़ा टॉपिक है तो एक ले लेंगे, ठीक है, कोई छोटे छोटे टॉपिक है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेगा। उसके बाद में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेगा। हेल्पलाइन नंबर बंद मत करना, बिल्कुल बंद नहीं करता हूं, आप मैसेज कर दिया करे भाई, इतने कॉल तो मैं उठा नहीं पाता हूं ना, मैंने अभी कोई कॉल सेंटर रखा है कि वो कॉल अटेंड, में कॉल सेंटर रखूंगा तो फिर उसको मेरे को तनख्वाह देनी पड़ेगी ना, ठीक है, फिर उसकी तनख्वाह, फिर मैं और एक व्यक्ति रखूंगा व्हाट्सअप चलाने के लिए, उसकी तनख्वाह, और जब मैं तनख्वाह ज्यादा हो जाएगी ना तो मेरे कोर्स की फीस बढ़ानी पड़ेगी फिर। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करूंगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट भी होगा,
ठीक है। ये अच्छा, ये टॉपिक अभी कुछ भी कंटेंट नहीं है, मैं कंटेंट बना रहा हूं नया, पहले वाला कंटेंट नहीं है। ऐसे नहीं, वो पहले मैं उत्कर्ष में पढ़ाता था ना, वही लेके आया हूं, वही वापस पूरे के पूरे टाइप करा दूं। मैं चाहता हूं कुछ नया हो, कुछ नया हो। ओनली मैसेज, बिल्कुल ग्रुप बना दूंगा मैं। ठीक है, व्हाट्सएप में मुझे करना है, ये व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। और काम की चीज है तो ये आप मैसेज करें। आपको वास्तव में लगता है कि नहीं इसको मुझे मैसेज करना चाहिए, मैं दिक्कत में हूं तो, वरना बहुत सारे ऐसे हैं कि मैसेज करने लग गए तो देखो मैं इतने सारों के रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, और भी कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कॉल किए हैं कुछ जनों के, मैंने कॉल अटेंड भी किए हैं, कुछ जनों को मैंने वापस भी किए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग टॉपिक क्या होगा दिया, बिल्कुल बताते हैं। आगे नेक्स्ट अपन करेंगे टेलीग्राम ग्रुप कोर्स के साथ ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐसा भी करेंगे। हाँ, ऐसा कुछ बनाएंगे ताकि आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। विच टॉपिक कैन यू स्टार्ट, बिल्कुल करेंगे। नई बुक आएगी तो बता दूंगा भाई, है ना, नई बुक आती है ना उस समय आपको मैं बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस भी करवाना, बिल्कुल करवाऊंगा भाई। PYQ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और बताओ, कोई आपके कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे, आपके कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। साथ साथ मेहनत कैसे करें, प्रैक्टिस, पढ़ाया उसको पढ़िएगा। थैंक यू। जो भी सबसे पहले तो जितना भी क्लास में पढ़ा हूं अपने नोट्स बनाइएगा, फिर यहां से जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया जाता है उसको सॉल्व करिएगा। साथ में PYQ करवाता रहूंगा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन है उसको, मैथ्स का डर बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। और अपने जितने भी चाहने वाले हैं, जो भी आप लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने भी कोर्स परचेज किया, प्रत्येक एक एक विद्यार्थी को आगे सजेस्ट करिएगा, एक एक विद्यार्थी को और जोड़िएगा। ठीक है, परसों तक के ही ऑफर है, उसके बाद फीस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा विद्यार्थी होंगे मुझे और आनंद आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं एक और बता देता हूं। पुराने प्रैक्टिस सेट तो मेरे पास है सर, नए करवाऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस का भी बता दो, सब बता दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस करवाना, सब तरह के करवाऊंगा, इजी भी करवाऊंगा, हार्ड भी करवाऊंगा। कोई टाइप वाइज करवाना, बिल्कुल टाइप वाइज। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ, ये जो अभी कोर्स है ना वो 1 जनवरी तक इसी रेट में मिलेगा, 315 में। बाद में इसकी रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, बाद में इसकी रेट 1 जनवरी के बाद इसकी रेट 400 समथिंग हो जाएगी, मैंने शायद बताया था। ठीक है, तो अपने मित्रों के साथ जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, वो अपने एक एक दोस्त को सजेस्ट जरूर करिएगा कि 1 तारीख तक ही ये कोर्स है। आपके जो भी चाहने वाले हैं, आप चाहते हैं कि मेरे साथ उसका भी सिलेक्शन हो, उसको, और आप चाहते हैं कि इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए तो उसको मत बताना। आप चाहते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरा ही होना चाहिए या मेरे हितैषी का होना चाहिए, तो उसको ज़रूर बताइएगा ना। देखो बाकी इसकी कुछ सिक्योरिटी है, तो आपको यही कहूँगा कि इन सिक्योरिटी का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिक्योरिटी का है कि भाई ऐसे नहीं कि यहाँ से डाउनलोड किया फिर उसको रिकॉर्डेड करके आगे सेल कर रहे हैं टेलीग्राम वगैरह पे, तो ऐसा कोई नहीं करे। ठीक है, ऐसा करते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है बाद में। फर्स्ट बैच स्टूडेंट, बिल्कुल आप मेरी शुरुआत के विद्यार्थी हैं। आप लोगों ने मुझ पे जो बहुत बड़ा विश्वास किया ना, उस पर मुझे मेहनत करनी है बस।
रेशियो से स्टार्ट करोगे? नहीं करेंगे इस बार दिया सभी के, बहुत ही बढ़िया। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? अच्छा, ये सबको आपको पता होना चाहिए सभी को। अच्छा, क्या याद करना है वो मैं कल की क्लास में ही बता देता हूँ, अभी तो टाइम होने वाला है ना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, वो वैदिक मैथ्स करेंगे। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? वैदिक मैथ्स करेंगे। सबसे पहले वैदिक मैथ्स करेंगे, उसके बाद में ये अलजेब्रा वाला टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ, कोई भी डाउट होता है उसी समय कमेंट करके आप मुझे यहीं पर पूछ सकते हैं ना। आपके कमेंट, आपको जो भी डाउट लगे ना, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास से रिटर्न कोई बात नहीं शाइल, इस बार दिक्कत नहीं आएगी। वैदिक मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, वैदिक मैथ्स, उसके बाद में ये अलजेब्रा वाला पोर्शंस मिक्स करूंगा भाई। अलजेब्रा में कुछ एक टॉपिक पढ़ाया, फिर एक आध अनुपात प्रतिशत का लिया, फिर बीच में पढ़ाएंगे, इस तरह से चलता जाएगा। ओके, और बताओ। थोड़ा सा मेरी क्या है, स्किन इस साइड लगी हुई है ना, तो मुझे देखने में थोड़ा, मैं इसको भी सामने लगाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा व्यवस्थित करके। दो घंटे की क्लास कर दीजिए, 2 घंटे की भी कर दूंगा मैं, 1.5 घंटे की क्लास। मैं कह रहा हूं ना, अप्रैल लास्ट, मई फर्स्ट। ठीक है, बाद में अपने को जरूरत पड़ेगी तो अपन 2-1.5 घंटे भी करेंगे, लेकिन मई, अधिकतम 10 मई से पहले पहले कोर्स करवाना है। 10 मई से पहले पहले कोर्स करवाना है। ठीक है, 10 मई से पहले पहले कोर्स करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो और बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। कैलकुलेशंस, बिल्कुल कैलकुलेशंस सिखा दूंगा, कोई दिक्कत जरूरत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। ठीक है, बेसिक से। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे ये चाहूँगा, देखो 2 चीज़ें चाहूँगा आपसे। देखो, अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, कैलकुलेशन सिखा देना। क्लास का टाइम जो है वो मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, क्लास का टाइम मेरे अकॉर्डिंग रहेगा। किसी समय आप उस समय लाइव नहीं देख सकते तो बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, लेकिन मैं सबके कमेंट के आधार पे, कोई कहेगा सुबह लगाओ, कोई कहे शाम लगाओ, कोई कहेगा दोपहर में लगाओ, कोई कहे 8 बजे लगाओ, कोई कहे 9 बजे लगाओ, कोई कहे 8:30 बजे लगाओ, कोई 5:30, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं, देखो सबकी पॉसिबल नहीं है। सर तो सर स्नातक वाली तो पहले ही हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे गणित में बाद में, मतलब समझा नहीं। हाँ, तो बाद में क्या करेंगे, मतलब पूरा पढ़ना ही है। तो आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे क्या चाहता हूं सुनना। ठीक है, मैं जो आपसे चाहता हूं वो ये ध्यान रखना, आपको क्या करना है। ठीक है, आपको क्या करना, आपको क्या करना है, क्लास में रेगुलर रहना है, क्लास डेली देखें, चाहे लाइव या रिकॉर्डेड। ठीक है, क्लास डेली देखें, क्लास डेली देखें। टॉपिक की बुकलेट दे देना और सॉल्यूशन करा देना जैसे उसमें कराते थे। बिल्कुल बिल्कुल, सब करवाएंगे। आपको क्या करना है, यदि देखो पढ़ सीखना चाहते हैं, यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं,
यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है? पहली बात तो क्लास को डेली देखें, प्रत्येक टॉपिक को देखें, चाहे लाइव देख सकते हैं तो लाइव देखिएगा, और इसके अपने क्या कहते हैं, अपने रिकॉर्डेड देखते हैं तो रिकॉर्डेड देना। मेरे थर्ड ग्रेड का एग्जाम है, कोई बात नहीं, थर्ड ग्रेड का एग्जाम है। अच्छा, जिनका थर्ड ग्रेड का एग्जाम है, इसीलिए तो मैंने अभी क्लास का टाइम 1-1 घंटे ही रखा है भाई। थर्ड ग्रेड के एग्जाम्स तक सभी क्लासेस का टाइम 1-1 घंटे रखा है। थर्ड ग्रेड के बाद में क्लास का टाइम हम लोग बढ़ा देंगे। तो डेली क्लास देखें आप लोग, डेली क्लास देखें, चाहे लाइव या रिकॉर्डेड देखें। ओके, उसके बाद में प्रैक्टिस, जो क्लास में पढ़ाया, जो क्लास में पढ़ाया उसका रिवीजन, उसका रिवीजन उसी दिन करें, उसी दिन करें। ठीक है, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़े भाई, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़े। धीरे धीरे पेंडिंग का काम बहुत बढ़ जाएगा और फिर आपको डिमोटिवेशन वाला आ जाएगा। भावुक तो बिल्कुल होना ही नहीं है भाई कृष्ण, भावुक बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल जो क्लास में पढ़ाया उसका रिवीजन उसी दिन करें। ठीक है, जो क्लास में पढ़ाया उसका रिवीजन उसी दिन करें, ये अपने को ध्यान में रखना है। ओके, जो भी मैं जब भी टेस्ट लूं, ठीक है, उसी दिन करें। उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उसको सॉल्व करें। जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ठीक है, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे उसका हल करें, उसका हल करें। ठीक है, सभी का नहीं आए तो दूसरे दिन कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे उसका हल करें। इसके अलावा आपके पास कोई भी किताब हो, आपके पास कोई किताब हो तो उसको सॉल्व करें, उसको सॉल्व करें। ठीक है, मेरी किताब मैथ्स ऑल एग्जाम रिव्यू उत्कर्ष पब्लिकेशंस के अंदर मिलती है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसको परचेज कर लीजिए, उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, जो PYQ हैं, और कोर्स खत्म होने के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट दें, बस मॉक टेस्ट देवे। ठीक है, कोर्स खत्म होने के बस इतना सा काम करना है। प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर पाएंगे अपने फ़ोन के अंदर, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मेट में दूंगा। ओके, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जो भी विद्यार्थी हैं ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। जो भी विद्यार्थी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। हालांकि आप सभी तो परचेज कर चुके हैं, तभी आप मेरी बात को सुन रहे हैं। ठीक है, इसको मैं डेमो वीडियो के अंदर भी अपलोड कर दूंगा, ताकि भविष्य में कोई भी बच्चा देखता है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो ज़रूर इस कोर्स को भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। हाँ, वीडियो को बाद में स्पीड वाला ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, और कोई कमेंट हो तो बताओ। बाकी बार बार रोज आप कमेंट ना करा करें, सर ये वो तारीफ वारीफ नहीं करनी है। तारीफ दूसरे को करना, मुझे नहीं करना है। ठीक है, बार बार तारीफ भी नहीं करें। हाँ, गलती हो तो बताओ मुझे,
मेरी कमियां हो तो बताओ, ठीक है, वो मुझे बताया करो। आपकी कोई कमी हो तो मुझे बताइएगा, उसको अपन दूर करेंगे। बाकी किसी प्रकार का मेरी तारीफ नहीं करनी है। हाँ, मेरी तारीफ दूसरों के साथ करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और जितने आप लोग कोर्स परचेज कर चुके हैं ना, तो परसों तक इसके डबल हो जाने चाहिए, ठीक है। हाँ, ये होना चाहिए कि भाई जितने आप लोग कोर्स परचेज कर चुके हैं ना, इससे ये डबल हो जाने चाहिए। तब तो मुझे लगेगा वास्तव में, कल मैं देखूंगा ना परसों, तो ये सर इतने, इसका मतलब आप लोगों ने एक एक विद्यार्थियों को और सजेस्ट किया। तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, सजेस्ट करिएगा, उनको बताइएगा कि भाई मैथ्स के सबसे बढ़िया टीचर मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। बाकी आप सभी ने मुझ पे जो भरोसा किया है, मैं उस पर दिन रात मेहनत करूं, इतनी मुझे शक्ति दे भगवान। मेरे सामने कोई प्रकार की परेशानी ना आए, ठीक है। मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं आप लोगों का बढ़िया तरीके से मैथ्स में बेड़ा पार करवा दूं। बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे शक्ति चाहिएगा, ताकि मैं कहीं प्रकार से, ठीक है, हताश ना हो जाए। हताश होने का मतलब है कहीं बीमारी ना हो जाए, ठीक है, कहीं सर्दी जुकाम से मैं छुट्टी कर दूं, नहीं। मेरे, ठीक है, सभी काम अपने आप बनते जाइए, ताकि आप लोगों की कभी छुट्टी ना हो। बाकी देखो, कोई भी अकस्मात छुट्टी हो जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो उसका तो आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हाँ, ध्यान रखिएगा, सिलेक्शंस हो जाएगा। सिलेक्शंस होना नहीं होना इस डजंट मैटर, मैटर ये है कि आप स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ होंगे ना, तो अपने आप सब पढ़ाई होगी। आप स्वस्थ होंगे तो आपका मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और जब मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आपको सब बढ़िया काम करने में ही अच्छा रहेगा। अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिएगा। एक नया साल है, नई उमंग के साथ, नए जोश और जुनून के साथ हम बढ़िया करें। नए जोश और जुनून के साथ 2026 नौकरी लेनी है, ठीक है। मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा, आपको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है, और ये फतह हम करके रहेंगे, ये फतह हम करके रहेंगे, ठीक है। इतना जोश और जुनून होना चाहिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए ही नहीं, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए ही नहीं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। मां शारदा आप सब पे अपना आशीर्वाद रखें, और आपको भी इतनी शक्ति दें कि ये कोर्स आप पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ और जोश और जुनून के साथ रहे, और मेरा भी ये कारवा बढ़ता जाए। ये तभी बढ़ेगा जब आप लोगों का मेरा सहयोग रहेगा। तो मिलते हैं कल वापस इसी समय। थैंक यू सो मच।